ये परमात्मा ने प्रेरणत गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। मुबारक आज पावन कार्तिक का पहला स्नान। हम सबकी बड़ी विनम्रता एवं प्रेम पूर्वक अपने इष्टदेव हजूर के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमें भी वो अपने योग्य बना ले, हमसे ऐसे शुभ कार्य करवा ले, ऐसे धार्मिक कार्य करवाएं, हम उनके योग्य हो जाए। यही इन 31 दिनों में बारंबार प्रेम पूर्वक कहा करें, प्रभु हमें भी अपने योग्य बना लो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सभी धार्मिक भाइयों, अपने मालिक की, अपने हजूर की, अपने इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा और विशेष प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम लोग अपनी साधना के मूल तत्वों पर, इन्हें बोलते हैं मूल तत्व,
विचार कर रहे थे विवेक। एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों, आने का लाभ उठाइए। पहले हमने विवेक पर, विवेक साधक की साधना की बुनियाद है। अच्छा, इसके बिना एक भी पग नहीं रखा जा सकता। हो मेरे सजनों भाइयों, बताओ मेरी नेक धार्मिक कल्याण कामनी बेटियों, साधना विवेक की पग पग में बताता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, सार क्या है, असार क्या है। उसी के आधार पर बुद्धि, मन और तन के कार्य चल पड़ते हैं। जब विवेक का पूरा लाभ उठाते, उचित को अपना लेते हैं, अनुचित को छोड़ जाते हैं। पूरी कदर करना विवेक की, पूरी कदर करना विवेक। विवेक गुरुओं का भी महागुरु माना जाता है। जैसे हमारे बाप का बाप दादाजी माने जाते हैं, विवेक गुरुओं का भी गुरु है, दादा गुरु है। वाह, गुरु के गुरु को क्या बोलते हैं बेटे? दादा गुरु। इसने अनेकों की बिगड़ी बना डाली। अब हमारी बारी आई है। विवेक आपको हर समय प्रेरणा देता है, ये उचित है कर ले जरूर, ये अनुचित है नहीं करना, नहीं करूंगा। इतनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इतनी मेरी यहां आने वाली कल्याणकामी देवियों के संकल्प शक्ति बड़ी तेज। जब विवेक गुरुओं का महागुरु है तो हम सुनी और सुनी नहीं करेंगे। हमें जो प्रेरणा मिलेगी हम उसके अनुसार तत्काल कर गुजरेंगे। गुड। विवेक बड़ा खुश होता है। विवेक में भगवान जी छिपे हुए हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। चूंकि इसी विवेक में चूंकि भगवान है, इसलिए भगवान को योगेश्वर बोलते हैं। मैंने क्या बोला? गा पर एक ही मात्रा, योगेश्वर। और भगवान ही योगीश्वर है, योगियों के स्वामी। और योगी बने कहां से? योग कमा के। तो योगेश्वर भगवान के लिए दोनों शब्द लगाइए, योगेश्वर बोलिए, योगीश्वर। वाह, जितने योगी हुए उनके स्वामी। और उन योगियों को योग किसने दिया? भगवान जी ने, इसलिए भगवान जी योगेश्वर हो गए। बहुत ही सुंदर। और भगवान ने ही हमारे कल्याण के लिए विवेक प्रकट किया। विवेक के बिना इंसान की इंसानियत जीरो। विवेक के बिना इंसान जीरो है। विवेक आ गया तो हीरो। ये मेरे गुरुदेव महाराज जी के अनमोल शब्द है। विवेक अगर हमारे में आ गया, जैसे आ गया तो हीरो आप है। विवेक नहीं था तो हम जीरो थे। और विवेक की कदर कर रही है तो बीच में वैराग पैदा हो जाता है। वैराग क्या करता है? जितनी भी अवांछनीय गुण थे हमारे अंदर सब निकल जाती। जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां, जिसको हम सवेरे शाम आरती में कहते हैं विषय विकार मिटाओ, ये सब पापर उदय सब खत्म हो जाती है। तो अंतःकरण निर्मल विमल स्वच्छ। वाह, निर्मल विमल एवं स्वच्छ। मैंने तीन क्यों बोले, एक क्यों नहीं कह दिया निर्मल? बुद्धि क्या होती है? एक तीनों में निर्मल विमल स्वच्छ। बुद्धि को हम क्या कहेंगे? निर्मल कहेंगे, स्वच्छ कहेंगे, क्या कहेंगे? बुद्धि को क्या बोलेंगे? बुद्धि निर्मल। अच्छा, मन को क्या कहेंगे? बुद्धि, मन और तन। बहुत निर्मल विमल एवं स्वच्छ। जब ये तीनों हो गए हम भगवान के योग्य बन जाते हैं। ये जानकारी मेरे से ले लो और पूरी कोशिश करो कि बुद्धि मेरी निर्मल हो जाए, मन मेरा विमल हो जाए और तन के कार्य शुभ होंगे तो स्वच्छ हो जाएगा। शाबाश। व्यास जी ने कितनी दूरदर्शिता से काम लिया। तीनों स्टेशन जब साफ हो गए, जीव की होगी सुगति, जीव कर गया अपना कल्याण। मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, अब जो हम यू करते रहेंगे, वैराग हुआ पैदा। वैराग हमें धुला के रख देगा, बिल्कुल धो देता है। न रहता काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, न राग, न द्वेष। वाह, इन्हीं को एक शब्द में बोलते हैं नकारात्मक वृत्तियां, नकारात्मक वृत्तियां। दूसरे शब्द में बोलते हैं विषय विकार। अच्छा, नेगेटिव क्वालिटीज अंग्रेजी बोलते हैं। मन में नेगेटिव क्वालिटी नहीं तो पॉजिटिव हो जाएंगी।
अच्छा, पूरी कदर करना वैराग की। पर मैं कहना चाहता हूं, जब आप विवेक की कदर करेंगे, वैराग की कदर अपने आप होगी। जब किसी के माँ बाप की कदर की जाती है तो बच्चों की कदर अपने आप। अगर हम माँ बाप की कदर करें तो बच्चे अपने आप कहते हैं अंकल, अपने आप ही कहेंगे आंटी। किसी की माँ की आप कदर करेंगे तो अपने आप की आपको चाची कहेंगे। जब हम विवेक की कदर करेंगे तो वैराग अपने आप ही अपनी कदर करवा लेगा। वैराग का मतलब है, बिल्कुल स्पष्ट कह चुका हूं, डरना नहीं। वैराग का मतलब इस जहान में जो कुछ मेरे पास है, हमारे पास सबसे पहली काया है, और इसके साथ जो कुछ भी है वो माया, चाहे धन पदार्थ है और चाहे माँ बाप बहन भाई हमारे संबंधी हैं। इसी का काया माया भगवान की, इसको वैराग कहती है। सही रूप में मुझे समझ लो, नेक जीवो, कर लो अपना कल्याण। अपनी बुद्धि को समझा दो कि ये सिर्फ खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जिंदगी है जो आगे 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 धार्मिक बने, जिंदगी और आकर तरक्की करे और निकल चले। याद रखना मेरे देवियों। अच्छा, इनकलाबी बनो, मेरे से भी ज्यादा इनकलाबी बनो, कि जीवन आए भक्ति कमाना, सिर्फ खाना पीना भोगना नहीं। वो तो दरिंदे परिंदे चिंदे सारे कर रहे हैं, फिर क्या फर्क हुआ एक इंसान में और हैवान में? नो डिफरेंस। हमारे और उनमें तब अंतर है जब हम भक्ति कमाने लग जाए, पुण्य कमाने लग जाए। अच्छा, तब हम कह सकते हैं ये इंसान है, ये हवा और ये हवा नहीं। ये वैराग की मेहरबानी से सब कुछ हो जाता। अब हम दोनों की कदर की, दोनों में से फिर निकल आती है भक्ति, जो कल मैंने प्रकाश डाल दिया। विवेक वैराग की जो दिलो जान से कदर कर रहा है, उसका मन की विक्षेपता बंद हो जाती है, उसके मन की भगदौड़ बंद हो जाती है, उसके मन की आवारा गर्दी नो मोर। तो मन क्या हो गया? केंद्रीभूत। किस केंद्र में? भगवान में। जो आपका मन आवारा गर्दी छोड़ता जा रहा है, यानी विक्षेपता छोड़ता जा रहा है, तो भगवान की भक्ति बढ़ती जा रही है। जिसने दिन दुगनी रात चौगुनी उल्टी करनी है, मन को केंद्रीभूत कर दे, मन की आवारागर्दी बंद करे विवेक वैराग के द्वारा। ध्यान दो मेरी बेटियों, ध्यान दो मेरी माताओं, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। आप बंद कर दीजिए किसको? अपने मन की भगदौड़ को। आपका बच्चा बड़ा दाना हो जाएगा यदि आवारागर्दी छोड़ दे। पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, वो बदनामी आपके घर की नहीं करवाएगा यदि बाजार में अपना काम किया घर में आ जाए। ठीक है, इस तरह मन आवारागर्दी न करे, संकल्प विकल्प न करे, तो बड़ी जल्दी एकाग्रता हो जाती है, उससे मन निर्मल हो जाता है, भगवान का बन जाता है। अति सुंदर, अति सुंदर। बड़ा गुण है विवेक वैराग में, जो हमें भगवान में केंद्रीभूत करता है। सेंट्रलाइज्ड इन ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, सेंट्रलाइज्ड इन ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। हर कलयुग में बहुत थोड़े जीव होंगे जो भगवान में केंद्रीभूत रहेंगे, वरना बदकिस्मती से कभी पढ़ाई में केंद्रीभूत, कभी कमाई में, कभी अपनी पत्नी में, कभी इज्जत मान बढ़ाई में, कभी बड़ी बड़ी पदवियों में केंद्रीभूत। इस तरह इंसान धक्के खाता रहता है आवारा कुत्ते की तरह। विरले होते आजकल के जहान में जो केवल भगवान में केंद्रीभूत। ध्यान दो मेरी बेटियों, जो जिनका मन सेंट्रलाइज है केवल भगवान में, ऐसे में नाम लिखवा लो अपना। ये विवेक वैराग की बदौलत, जितना ज्यादा विवेक होगा उतना तेज वैराग होगा, और जितने ये दोनों तेज होंगे उतना ही मन निर्मल और विमल हो जाएगा और भगवान में टिकेगा, और उतना ही आपका प्रेम भगवान के प्रति शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध एवं पवित्र। अब ये प्रेम फिर भगवान की ओर ही चलेगा। शुद्ध प्रेम भगवान के सिवा और कहीं नहीं लगेगा। है हाँ, माँ बाप बहन भाई के साथ तो हमारा स्नेह हो जाएगा, स्नेह जी। अच्छा, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की नदी बह चलेगी, और जो प्रेम बह चलेगा एकाग्रता और बढ़ जाएगी। ये दोनों ही ठीक है,
प्रेम बढ़ेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा। ये एक दूसरे की सहायता करती हैं, इसलिए अन्य आश्रित है। जितनी एकाग्रता बढ़ी उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा एकाग्रता उतनी बढ़ती जाएगी। शाबाश शाबाश। जब ये तीनों आ जाती हैं और आप भक्ति में पूरा इंसाफ करती हैं, मुझे कोई बताए आपने से भक्ति में मैं इंसाफ कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? घबराया ना करूं, मैं तो आपका धर्म पिता हूं। मैं कहूं मैं भक्ति में इंसाफ कर रहा हूं, चूंकि मैं विवेक वैराग का पूरा लाभ उठा रहा हूं और मन मेरा केंद्रीभूत है भगवान में, इसलिए मैं भक्ति में इंसाफ कर रहा हूं। इसका क्या मतलब? आप इस समझाएं किसी को। आप कैसे समझाओगे मैं भक्ति में इंसाफ कर रही हूं? अच्छे मेरे बेटे, रगड़ो, अपनी बुद्धि को रगड़ो, यथामति यथाशक्ति। गुड। प्रश्न बड़ा साधारण है लेकिन जवाब बड़ा सूक्ष्म है। आप कहते मैं भक्ति में इंसाफ कर रहा हूं और मेरे जैसा क्या बनके, वकील बनके क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। भक्ति में इंसाफ करने का मतलब क्या होता है जी? है कितने साधारण प्रश्न है। भक्ति में आप इंसाफ कर रही हैं, मुझे समझाओ इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपने आप को क्या अर्थ बोल रही हैं, किस आधार पे बोल रही हैं मैं भक्ति में इंसाफ कर रही हूं? अब मेरे लिए शर्म की बात है ना। अगर भगवान जी प्रकट हो जाए तो मुझे क्या कहेंगे? यही पढ़ाया ही, यही इनको गीता समझाई है। अब कितने साधारण प्रश्न है, हम भक्ति में इंसाफ कर रही हैं। इन अदर वर्ड्स, जी बेटी जी, रगड़ो अपने आप को, रैक योर ब्रेन। मैं भक्ति में इंसाफ कर रहा हूं। छोटू करो कोशिश, तो जितनी हो सकता है रगड़ो अपने आप को। कितना साधारण प्रश्न और बड़ी मुद्दत से जा रहे हो, मैं भक्ति में इंसाफ कर रही हूं। और मैं क्लियर करूं, देखो मेरी बेटी, आपकी शादी हो गई, होनी है बापा, मैं होनी नहीं, जिनकी हो गई है, आपकी शादी हो गई। अच्छा, आप महीने 2 महीने बाद कहती हैं क्या श्रीमान जी पता नहीं कुछ कहा ऐसा, आपके मुंह से निकला भगवान की कसम जब से शादी हुई है मैं आपके साथ इंसाफ कर रही हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? श्रीमान जी मैं कसम खा के कहती हूं कि जब से भक्ति हुई मैं आपके साथ पूरा इंसाफ कर रही हूं। चलो अब चुप कर दो, बस आप चुप, अब खामोश। बहुत आपने पानी में मधारी डाल ली। सुनिए, भगवान, मैं तो वही बोलूंगा जो हमारे भगवान जी गीता जी में कहते हैं। मैं तो गीता प्रचारक हूं ना, बहुत लाभ उठा रहा हूं, गीता से बड़ा लाभ उठाया। हम भक्ति में इंसाफ करने का मतलब न हो उसको फिक्रे, जिसके संसार संबंधी सकल विकल्प बंद हो गए। मेरी बेटी पतिकारी में इंसाफ कर रहा था, मैं किसी पुरुष की चिंता नहीं करती, या तक कि अपने बहन भाइयों मां बाप को भी तेरे कारण से हो जाने जो पुत्रा भूल चुकी है। ये हो गया, वाह, तेरे कारण से मैं अपने मां बाप को भी भूल गई, बहन भाइयों को भी भूल गई। अच्छा मनोरमा, मैं क्षमा चाहता हूं। ये हो गया, हम भक्ति के साथ इंसाफ कर रहे हैं, अर्थात संसार का चिंतन हम भूल गए, संसार के सकल विकल्पों में ना आए, न हो उसको ख्याले दुई से कोई। यह है, इधर उधर की मारते जाते हैं, चलो कोई तो बट्टा लगेगा ना कहीं, मारो सही, अंधेरे में शायद लगी जाए। ऐसे नहीं, पक्की बात करो, पक्की बात, पक्की। क्योंकि 2 ही तो तत्व है जहान में, भगवान और जहान। जहान का चिंतन ही ना हो तब भगवान कहते ये ले गया बाजी। जैसे शादी के बाद किसी और पुरुष का चाहे सगा भाई भी क्यों ना, पिताजी भी हो, तब हम कहेंगे कि आपने पक्की शादी करनी। ये
अब हम भक्ति में इंसाफ कर रही हैं, अर्थात मन पूरा लग गया भगवान में। आहा वो चलो नामेदार के बच्चे चलो, वो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जी में ना रखे, ये भक्ति का इंसाफ। क्लियर मैं कर देता हूं, करने वाले आप बनो। मैं अपने धर्म की हर बात क्लियर करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। आप लॉन्ग जंप लो और ऐसी अपनी अवस्था बना लो कि नहीं, ये अवस्था बना लो, ये है हमारा धर्म, ये है सत्संग में आने का लाभ, ये है गीता जी सुनने, पढ़ने और मनन करने का लाभ, और खासकर इस कार्तिक पावन मास में अपने आप को निर्मल करने का दृढ़ निश्चय कि ऐसा मैंने बन जाना है, मैंने भक्ति में इंसाफ करना है, अर्थात रहूंगा संसार में, संसार का चिंता नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, आप रहती हैं संसार में, पर पुरुष का चिंता नहीं करती। जब से आपकी शादी हुई, हाँ, आप पर पुरुष क्या चिंता नहीं करती, तब आप पूरी भक्ति, शादी का पूरा लाभ या श्रीमान के साथ पूरा इंसाफ कर रही हैं। अब हमने भक्ति में इंसाफ करना है तो जहान का ख्याल करो, जहान में व्यवहार करना है, जहान का चिंतन नहीं करना। तो मेरा मैं क्या कर लिया, विवेक, वैराग और भक्ति का पूरा लाभ उठा लिया। इसके बाद चौथा पैदा हो जाता है दिव्य शक्ति। भक्ति के बाद क्या पैदा होती है बेटियों, दिव्य शक्ति। मैं दिव्य क्यों लगा रहा हूं, शक्ति क्यों नहीं बोलता, बोलो। उसमें शक्ति पैदा हो जाती है, ये क्यों नहीं मैं कहता, क्यों मैं साथ एडजेक्टिव या अपना ला रहा हूं विशेषण, शक्ति के साथ दिव्य शक्ति पैदा हो जाती, क्यों? भगवान की शक्ति, चूंकि हमारे पास तो पहले भी 3 शक्तियां हैं, ये शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल, और तीसरा क्या है, बौद्धिक बल। ये दिव्य बल, दिव्य मैंने डिवाइन पावर, इसलिए हमें एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। हमारे पास भगवान ने 3 शक्तियां दे रखी हैं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति। अब ये गए दैवी शक्ति या दिव्य शक्ति। सुनो मैं प्रकाश डालू, जब हम एक एक शब्द जरा गौर से सुन लो, जब हम भक्ति के साथ इंसाफ करते हैं, अर्थात अपना मन केवल अपने इष्टदेव महाराज जी में केंद्रीभूत कर देते हैं, इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प सफुरने घूमना फिरना बंद, भगवान के अनमोल शब्दों के अनुसार अलग रह के महसूस करना, हम लोग एकांतवासी बन जाती हैं। फिर कहां जाएं, क्यों जाएं? कामना तो है नहीं, वासना है नहीं, इच्छा है नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, तो घूमना फिरना बंद, आना जाना बंद, लेन देन बंद, वाह संकल्प विकल्प बंद, तो फिर हम एकांतवासी बन जाते हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो कोई ना कोई कामना लेके जाते हैं, तो ऐसू की अवस्था बन जाती है, करे दिल से सब ख्वाहिश दूर। जब सारी कामने खत्म होगी, उसका आना जाना ही बंद होगी। आप अपनी गलती से टंटे खड़े किए बैठेंगे, गृह प्रवेश, कोई जरूरत नहीं आपके लिए गृह प्रवेश करने की। फलाने के लड़की शादी है, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं शादियां अटेंड करने की। वो जहां रहती हैं, जिसकी जब वो अड़ोस पड़ोस के साथ बनाए रखें, ये उनको साथ दें। आपके लिए मैं कह रहा हूं, मैं रजोगुणी तमोगुणी को नहीं कह रहा, जो भगवान के प्यारे हैं, आप यहां आपके बड़े साथी हैं, ऐसे मौके पर इनसे काम ले लिया, वो वहां आप इनसे काम लें, ताकि आपका काफी समय बच जाए। मरना है जी मैंने जाना है, पढ़ना है जी मैंने जाना है, आप बचाओ अपना टाइम। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, बचाओ अपना टाइम। कोई जरूरत नहीं जाने की, कोई मर जाए कोई जरूरत नहीं। बड़ी हैरानगी होगी जो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन मैं आपका काफी समय बचा दूंगा अगर आप ये जीत ले। नहीं, मैंने जा क्या करना, ज्यादातर वो नहीं आएंगे, ना आए, गली वाले मुर्दा उठा देंगे। वैरागी कह सकता है, रागी नहीं। जिनमें वासना कामना वो नहीं। कोई जरूरत नहीं शादी पर छोटी बातों पर जाने की। चाचे ने बुलाया, कि चाचे ने किस बात के लिए बुलाया, क्या बात, एक राय लेनी, तो मैं बच्चा, चाचा बड़ी उम्र का, चाचे का तजर्बा ज्यादा है, मुझे क्या उसमें करना है, ये चला जाओ। चाचा जी आप जहां आए, बस मैं थोड़ा हूं, मैं तो बच्चा हूं, जितना भी हो सके मैं तो कहूंगा घूमना फिरना आने जाने से बचा जाओ। और भगवान के शब्दों को 4 चांद लगा दो, क्या अलग रह के महसूस, ज्यादा आप एकांतवासी बन जाओ, ज्यादा एकांतवासी। अच्छा,
मैं फिर बात बता दूं, बता दे बाबा। जितने ज्यादा आप एकांतवासी बनेंगे उतनी मेरे मालिक आपको दिव्य शक्ति देते जाएंगे। दिव्य शक्ति क्या होती है, वर्णन नहीं होती शब्दों द्वारा। माला आपकी बुद्धि को, आपके तन को, आपके मन को भर देती है एक दिव्य शक्ति से, आपको खुशी से भर देती है। जब ये भरती जाती है बुद्धि, मन और तन, वो दिन दूर नहीं होता, मेरी जबान को साबित कर देना, जब आप भगवान के योग्य हो जाते, जब भगवान की शक्ति भरपूर हो जाती है, तब शक्ति देने वाला, उसे क्या बोलेंगे, शक्तिमान भी प्रकट हो जाता। जिसकी आई शक्ति और शक्ति भरती जाती है, तो शक्तिमान के आने में देर नहीं लगती। पर ये तब होगा ना जब आप घूमना फिरना बंद करें, जब आप एकांतवासी बन जाए। दो को कहा गया है एकांतवासी, एक जिसमें आग लगी है भक्ति की, एक जो गर्भवती हो गई है। अच्छा बाबा, अगर गर्भ है तो घूमो फिरो मत, साइकिल मत चलाओ, स्कूटर मत बैठो, हिचकोले मत खाओ, सीढ़ियां ज्यादा मत चढ़ो, बाल्टी भर भर के मत उठाओ, कोई बोझ मत उठाओ, हिला बैठोगे गर्भ को। इस तरह वो नालायक हिला बैठेगा किसको, भगवान की शक्ति को, जो घूमता फिरता। मजाक न करना, गहराई में उतर जाना। जैसे हमारी गर्भवती बहन को या भाभी को घूमना नहीं चाहिए, घर में जम जाओ, घर के काम भी आराम से करने चाहिए, सख्त काम नहीं, भारी काम नहीं, ऊपर चलने उतरने वाले काम नहीं, घूमने फिरने वाले। इस तरह आप भी जिन्होंने महाराज जी की जात में तलीन होना गए, अलग रह के महसूस, वो एकांतवासी बन जाए। वो मैं राज की बातें बताऊंगा, मेरी भगवान की बातों की कदर करो, कदर कर मेरी मैया हो, मेरी नेक और अच्छी और कल्याणकामी देवी, कदर करो। भगवान की शक्ति पूरी उतरेगी यदि आप ज्यादा समय एकांत में कर। वाह, आपको घूमने का, अगर आप घूमने का दिल करता है तो भक्ति सच्ची नहीं, और घूमने का दिल करता है तो भक्ति सच्ची भी है, पक्की भी, सच्ची भी है और पक्की भी है। घूमा जाए, क्यों घूमा जाए, किस लिए घूमा जाए, कहां जाया जाए। अगर आपकी भक्ति सच्ची और पक्की है और आप इसका लाभ उठा रहे, किसका, विवेक, वैराग और भक्ति का, तो आप मेरी तरह तो खैर नहीं, पर काफी आप एकांतवासी हो जाएंगे, फिर शक्ति और उतरेगी। आजमा लो आप, मैं खूब आजमाए बैठा हूं, आप आजमा लो। मैं केवल बोलने वाला नहीं, स्पीकर नहीं हूं, मैं केवल ओरेटर नहीं हूं, मैं केवल लेक्चरार नहीं हूं, स्पीकर नहीं हूं, मैं केवल भाषण करता नहीं हूं, बल्कि मैं अनुभव करता भी हूं। भगवान की वाणी को साथ साथ अनुभव भी किए जा रहा हूं, और जिस बात का मुझे अनुभव नहीं हुआ, भरी करता हुआ मैं कह देता हूं मुझे इस बात का अनुभव नहीं हुआ, मेरे भगवान ने इस बात को मुझे अनुभव नहीं करवाया, इसलिए मैं स्पष्ट बोलता हूं। और जिस बात का अनुभव कराया मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं। अब चूंकि मेरा बड़ा लाभ हुआ एकांत में, आपको बार बार कहूंगा, आप पूछेगा जब भी आपका दिल करे बात, क्यों जाऊं, क्या जाए बिना मेरी सरता नहीं, क्या जाए बिना मेरा काम नहीं बनता, क्या जाना मेरा अनिवार्य है। जरूर अपने पर क्वेश्चन कीजिए। जो मैं जा रही हूं बन ठन के, सारी सूड़ियां पा के, सूट पा के, सूट पहनने से पहले क्या जरूर मैंने जाना है। बात बात में तू माँ के पास चली जाती है, बात बात में धियो पुत्रों को लेके बकवास करना, इधर उधर की बातें बनाना, शक्ति कैसे उतरेगी। एकांत में बैठ के सोचना, शक्ति जो उतरती है उनके ऊपर जो एकांत में बैठेंगे। देखो शक्ति कैसे उतरती है, एकांत में बैठा हूं और अपनी वृत्ति मालक के संग लगाए बैठा हूं और उन्हीं के बारे में चिंतन कर रहा हूं, अब शक्ति उतरेगी। आजमा के देख लो। अब दिव्य शक्ति, अब बातें बड़ी बरीक की हो गई अपनी, अब दिव्य शक्ति उतरेगी। इसके बाद शक्तिमान, इसलिए रहम करो अपने पर, दया कर। बात बात में मोटो चली जाती है तू, लंबड़ो ए मोटो, दया करो अपने पर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरे तजर्बे का लाभ उठा लो कि मैंने ज्यादा नहीं घूमना फिरना, मैंने नहीं जाना। जैसे मैंने दृष्टांत दिया गर्भवती का, बिल्कुल यही हाल आपको भी तो गर्भ हो रहा है। हमें किसका, अंदर विवेक वैराग नहीं आ गए, उसमें भी किसी का गर्भ आ जाता है। आप में भी विवेक आ गया, वैराग आ गया, उसमें किसी पुरुष का आ जाता है, आप में मेरे भगवान का आ गया विवेक प्लस वैराग।
तो बड़ा अनिवार्य है आपका एकात्म में रहना। कई जरा अपनी कमजोरी को देख ले, कई मेरी बेटी आपकी कमजोरी को देख ले, इसमें आप काफी कमजोर है, फिर कैसे इंसाफ करोगे भक्ति के साथ? कैसे भगवान की दिव्य शक्ति के योग्य बन जाओगे? मेरा कहना मानो, नहीं, मेरे तजर्बे का लाभ उठाओ। अगर दिव्य शक्ति को उतारना चाहते हो, आजमा के देख लो। मुझे तो आपने इनवाइट नहीं किया कि मैं 6 दिन आया और सम्मेलन हो रहा मैं चला जाऊंगा। हर बात आप मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं। केवल आपके लिए आया हूं, कहीं भी शक को मैं आपके पास बैठा हूं। आप एकांत में रहो, भगवान का चिंतन करो, देखो दिव्य शक्ति उतरती कैसे। ज्यादा समय एकांत में। अगर कोई मेरे से पूछे, केवल 6 घंटे बार गुजार लो, बाकी एकांत में। वो भी आप गृहस्थी है तब कह रहा हूं, 6 ज्यादा 7, बस इससे ज्यादा इर्द गिर्द ना काटो। और वो भी 7 घंटे जा रहा है ना, बड़े सावधानी के साथ भगवान का चिंतन करते हुए, ताकि 7 घंटे बकवास न चले, व्यर्थ की बातें न चले, प्रभु का अंदर चिंतन चलता रहे, ताकि 7 घंटे में मन अंतःकरण निर्मल रहे, अंतःकरण काला ना होने पाए, ध्यान से अंतःकरण खराब ना होने पाए। आपने मानो 3000 की साड़ी पहनी, कहां जा रही है? बाजार में। कितना ध्यान देती हो, कितना ध्यान। या पर कुछ बेटियों को मैंने रोका है, प्रयोजन, मेरी साड़ी बड़ी कम है ना, कीमती, कैसी सुकेड़ की, यूं बैठना, बाजार में भी ज्यादा ध्यान, काला ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए। कितना बढ़िया कपड़े, तो कितने ध्यान से बैठती हो, ये देख लेती है ये कैसी कैसी बेटी है, उस जगह छोड़ देनी, सिर्फ कपड़े कीमती हैं। इस तरह परमात्मा का प्यारा भी ज्यादा बातें नहीं बनाता, कहीं मेरा अंतःकरण खराब ना हो जाए, कहीं मेरा मन की क्या विक्षेपता में न चला जाए। आजकल खासकर जवान बच्चे आजमा ले, हम आजमाई बैठे, आप जरूर आजमा लो। जहां भी डिफिकल्टी हो हमारे से लाभ उठा लो, जहां भी कोई बाधा अड़चन या कोई शंका है मेरे से पूछ लो, आपको बताने को बिल्कुल तैयार हूं। आज के प्रसंग में मैं कहूंगा, अगर भगवान की दिव्य शक्ति का, दैवी शक्ति का लाभ उठाना है, ज्यादा समय एकांत में बैठा करो। घर के अंदर भी आपने काम कुम कर लिया, वो दूसरी मंजिल पे चले जाओ, नीचे को मेहमान आ गया, कोई और आ गया, जानबूझ के इधर उधर हो जाओ, जानबूझ के टला जाओ कि तो रात भरी द्वेष भरी बातें करनी है, मैं ही टला जाऊं। और सास मेरी बैठी है, ससुर बैठी है, और बड़ी जेठानी बैठी है, मैंने खूब पंगा लेना जरूर नहीं, मैं टला जाऊं, मैं बहाना बना लूं, मैंने नींद आ रही है, मैं बहाना बना लूं, मुझे कोई और काम है, मैं निकल जाऊं। या आपने होशियारी से काम लेना है कि यहां बैठा रहूंगा तो गंदी मंदी बातें चलेंगी, मेरा मन विक्षेपता में जाएगा, ये गरे मुर्दे उखेड़ेंगे, मेरी मासी ये गंदी मंदी बातें करे, फुफ्फड़, ये मामा, गंदे रिश्ते बिल्कुल ही कहीं के, ये गंदी मंदी बातें कर जाते हैं, चाचा, ये दादाजी आए इर्द गिर्द के गड़े मुर्दे उखेड़ने, आप चला जाओ। वो घर में और उनका आदर मान करने को तैयार है। ये हजूम में खलायक सी अर्जुनू मेरे प्यारे शोर गुल से परे हट जाती है। और भगवान के शब्दों की कदर करो मेरी मैया, ओ मेरी अच्छी कल्याण कामनी देवी, फिर शक्ति उतरने लग जाएगी बुद्धि में, मन में, तन में। फिर थोड़े दिनों में, क्या मेरे पर तो 6.5 महीने के बाद कृपा होगी, मैं दिन भी बता रहा हूं, आप पर पता जल्दी हो जाए, थोड़े दिनों में मेरे मालिक की कृपा हो जाती। जहां शक्ति वहीं शक्तिमान, जहां शक्ति वहीं, जैसे हम मेरी देवियां गाती हैं, जहां गीता वहीं गीताधारी, जहां गीता वहीं गीताधारी, तो जहां शक्ति वहीं शक्तिमान। यदि आप एकांत में रहकर भगवान द्वारा दी जा रही शक्ति का लाभ उठाए तो आजमा के देख लो। हर मेरा बुजुर्ग, मेरे बच्चे, खासकर मेरी माताएं, मेरी बेटियां आजमाएं। आजमाने वाली बात है नहीं। एकांत में क्यों ना बैठे, बाहर जाए कहां, क्या करें, क्यों जाएं, कहां जाएं,
कि करें क्या। फिर आपका मन आपको एक हाथ में रखेगा। इसके बाद क्या, हमारा धर्म समाप्त हो गया। हमारे धर्म ने अपना धर्म पूरा कर दिया जब शक्तिमान को उतार दिया आपने। तो धर्म ने अपना धर्म पूरा कर दिया। धर्म ने अपना धर्म सब कुछ पूरा कर दिया। इसके बाद ये विषय संपूर्ण हो जाता है। विवेक, ये है हमारे धर्म के मूल रतन। विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, शक्तिमान। फिर सुनिए, विवेक, दूसरा वैराग, तीसरा भक्ति, चौथा शक्ति, पांचवा क्या बोलूं, शक्तिमान। और दिल की पट्टी में लिख लो मेरे बच्चों, हमारे धर्म के मूल तत्व ये है, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति और पांचवा शक्तिमान। शक्तिमान के लिए आपको एकांत बड़ा जरूरी है। जब ये अवस्था बन जाए, भक्ति शक्ति आने लगे, तो चाहिए एकांत। कितना मैंने बेशर्म होकर दृष्टांत दिया, जब आपको कोई बच्चा होने लगता है, गर्भवती होती है, जरूर एकांत चाहिए और अनेक प्रकार के काम छोड़ देने चाहिए। इस तरह जब हम भक्ति करने लगे और शक्ति उतरने लगे, लाजमी तौर पर एकांत ही आपको अच्छा लगेगा। आपको शोरगुल नहीं अच्छा लगेगा, आपको इनके घूमना बातें बनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, बल्कि ज्यादा दिल करेगा मैं एकांत में रहूं, मैं जाप करूं, मैं गीता जी के बारे में अध्याय का पाठ करूं, मैं भगवान से प्रार्थना करूं, मैं भगवान को कहूं तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्व समर्थ हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी। ये भगवान से बातें करने का जी चाहता है, महाराज जी से एक दो होने का जी चाहता है, महाराज जी से बार बार कह के अश्रु गिरते हैं, मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू, और ऐसी मीठी मीठी बातें करने का जी चाहता है। परमात्मा ये धर्म की आखिरी अवस्था आप सबको प्रदान करे। ये हिंदू धर्म की आखिरी अवस्था, शक्ति, शक्तिमान, शक्ति, शक्तिमान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।